क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है कि आपकी लाइफ पैटर्न्स के अंदर चलती है, लूप्स के अंदर चलती है। आप सेम वही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को फिर से अपनी लाइफ में रिपीट होते हुए देखते हैं, या सेम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को भी अपनी लाइफ में रिपीट होते हुए देखते हैं। तो ये किस वजह से हो सकते हैं? तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली पैटर्न्स क्या हैं? पैटर्न्स हमारे बिहेवियर है, हमारे डिसीजंस हैं जो हम रेगुलर बेसिस के ऊपर लेते रहते हैं एंड उसकी वजह से हमारे कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम्स मिलते हैं हमें। नाउ द थिंग इज कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे पास्ट के ऊपर। हमारा चाइल्डहुड किस तरीके से गया है, हमारी लाइफ में कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन के अंदर, एंड उन्हीं सभी के थ्रू आज हमारा जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है। सो बेसिकली अगर आपकी लाइफ के अंदर बार बार नेगेटिविटी आ रही है, आप बार बार खराब लोगों के बीच में फंस जा रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों के मामले में एंड काफ़ी सारे अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसका सिंपल सा एक रीज़न है, वो है आपके पैटर्न्स, आपका बिहेवियर। एंड नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से आप काफ़ी सारे साइंस नोटिस करेंगे कि कुछ कुछ सिचुएशंस के अंदर आप पावरलेस फील करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। जब भी कोई चीज़ होती है आप इमोशनली सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आपके माइंड के अंदर कौन से पैटर्न्स चल रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पैटर्न्स रिपीट क्यों होते हैं, एंड वेल यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि हमारी बॉडी को पसंद है कंफर्ट, भले ही चाहे वो डिस्कम्फर्ट के रास्ते से होके गुजरता हो। सो बेसिकली आपकी बॉडी को पता है कि एक सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से रिएक्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिचुएशन आती है एंड आप उसके अंदर पैनिक कर जाते हैं, अब आपकी बॉडी को पता है कि आप पैनिक कर जाते हैं इन सिचुएशंस के अंदर, तो अगली बार अगर सिमिलर सिचुएशन आई तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली वहीं पे जाएगी जहाँ पे वो पैनिक करती है, बिकॉज वो उसके लिए फेमिलियर जगह है। इंस्टेड ऑफ नई जगह पे जाने के वो एक सिंपल नोन जगह पे जाएगी, दैट इज पैनिक। बिकॉज हमारे माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो चीज़ पेनफुल है या नहीं है, उसे बस फर्क पड़ता है कि वो चीज़ नोन होनी चाहिए, अननोन जगह पे नहीं जाना, उसको बस नोन जगह पे रहना है। एंड इसीलिए जो भी ये पैटर्न चल रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको अनफेमिलियर जगह पे जाना। इसका मतलब है आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपने आज से पहले नहीं करी है। एंड इसका सिंपल प्रोसेस है, लंबा है बट सिंपल प्रोसेस है। एंड द प्रोसेस इज कि सबसे पहले आपको पता करना है कि आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो कहाँ पे अराइज हो रहे हैं, किन सिचुएशंस के अंदर अराइज हो रहे हैं। एंड इसके लिए आपको अपने माइंड के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। एंड वो आप किस तरीके से रह सकते हैं, वो आप रह सकते हैं जर्नल करके, लिख के, वीडियो बना के, बात करके, किसी भी तरीके से, बट आपको जर्नल करना पड़ेगा एंड अपने पैटर्न्स को नोट करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने अपने पैटर्न्स को नोट कर लिया तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप उस पैटर्न की रूट तक जाएं। एंड रूट्स तक जाना मतलब थ्रेड्स को पुल करना, वाई की तरफ जाना है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, अगर ये चीज़ हुई है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, अब ये जो चीज़ हुई इसके पीछे का रीज़न क्या है। एंड आप नोटिस करेंगे कि हर प्रॉब्लम का, हर नेगेटिव पैटर्न का एक ही रीज़न है, या कह सकते हैं कि हर नेगेटिव पैटर्न का एक ही रूट कॉज है, एंड वो है चाइल्डहुड के अंदर का ट्रॉमा। तो आपको अपने पास्ट में जाना पड़ेगा एंड ढूंढना पड़ेगा कि आपके जो नेगेटिव पैटर्न है उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा कौन सा है, ये चाइल्डहुड में क्या हुआ था ऐसा कि जिसकी वजह से आप आज ऐसा फील कर रहे हैं। एंड अब आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट बट सबसे मुश्किल पार्ट, एंड वो है फील द पेन। यस, बिकॉज हमारी टेंडेंसी है कि उस पेन से दूर भागना, जो भी हमारा नेगेटिव पैटर्न के रूट कॉज है उससे दूर भागना, ताकि वो हमें याद भी ना आ सके। बट यहाँ पे हमें बैठना पड़ेगा, शांति से बैठना पड़ेगा उन रूट कॉजेज के साथ, ट्रॉमा के साथ, एंड बैठना पड़ेगा एंड फील करना पड़ेगा। जितना भी ट्रॉमा है, जितना भी फियर है, उसको अपनी बॉडी के थ्रू पास हो जाने देना होगा। जब हम कंप्लीट तरीके से उस पेन को अपनी बॉडी के थ्रू ट्रांसफर हो जाने देंगे, उसी के थ्रू आप रिलीज कर पाएंगे अपने ट्रॉमा को। ये सबसे मुश्किल प्रोसेस होगा बिकॉज इसके अंदर सबसे ज़्यादा पेन होगा आपको, बट वो पेन आपको सफ़र करना पड़ेगा एंड उन सभी ट्रॉमास के बीच में रहना पड़ेगा ताकि आप उसे रिलीज कर पाएँ। एंड अब जब आप अवेयर हो चुके हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया रूट कॉज को, आप उसके साथ बैठ भी चुके हैं, अपने पेन को अपने थ्रू सफ़र होने भी दिया है, अब आपको उस पार्ट को हील करना पड़ेगा। एंड उस पार्ट को हील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो भी आपका नेगेटिव इमोशन है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक पॉजिटिव इमोशन के साथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा विद आई एम गुड इनफ, आई डिजर्व सक्सेस के साथ। एंड इस तरीके से आप अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक कर पाएंगे। बट प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बिकॉज नेगेटिव पैटर्न्स की एक टेंडेंसी है कि वो फिर से रीअकर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको हर बार बैठना पड़ेगा एंड रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको अपने आप को अवेयर कराना पड़ेगा कि आपको नेगेटिव इमोशन से दूर जाना है। जिसका मतलब है कि आपको हर रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशन करनी पड़ेंगी, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाना होगा, पॉजिटिव पैटर्न्स क्रिएट करने होंगे अपने माइंड के अंदर ऑन अ रेगुलर बेसिस।
तो मतलब ये सिर्फ वन टाइम जॉब नहीं है, आपको ये रेगुलर बेसिस पे करते रहना होगा अंटिल ये आपके लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए। जस्ट रिमेंबर कि ये वन टाइम एक्ट नहीं है, आपको उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर करते रहना होगा। एंड ये काफ़ी यूनिक तरीका है बिकॉज आप पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट को हील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर हील हो पा रहा है। बट दिस इज़ हाउ माइंड वर्क्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं कल। सी यू एवरीवन,